जनवरी महीने में बर्खोयांश, ठीक है, ये रूस का एक ऐसा इलाका है, यह बर्खोयांश है, मतलब वहां पर ऐसा माना जाता है कि वह एक अपना एक नया ध्रुव ही है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसे कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ कहते हैं। कहने का मतलब यह एक अपना ही ध्रुव है। और ध्रुवों की विशेषता क्या है, वहां पर बर्फ जमी रहती है या वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है हमारा इन्वायरमेंट। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। बर्खोयांश में ऐसा इसलिए होता है कि बर्खोयांश यहाँ पर स्थित है आर्कटिक वृत्त पर, ठीक है। आर्कटिक वृत्त क्या है, वह आप मेंस के जीएस पार्ट में जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर एक आर्कटिक वृत्त गुजरती है जहां पर क्या होता है, बर्फ जमना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्फ वहां पर जमता है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये स्टार्टिंग में ही बॉर्डर पर ही है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी गर्मी आई वह वहां का बर्फ गलाने में खर्च हो जाती है, ठीक है। अब जब बर्फ गलाने में खर्च हो गई वह गर्मी, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर ठंडी एकदम ठंड माहौल हो गया। देखिए बर्फ गिरने से ठंडक नहीं होती है, लेकिन जब बर्फ गलती है तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है माहौल वहां पर। अब सोचिए क्यों ठंडा होता है, बर्फ तो गल गई, मतलब गर्मी आ गया, तो यहाँ पर ठंडा क्यों हुआ? नहीं, वहां पर जो भी गर्मी आई वह आपको प्रभावित नहीं की, बल्कि बर्फ को प्रभावित कर दी, मतलब बर्फ को ही गला दी। अब कोई भी चीज हो, कोई भी एनर्जी हो, अगर उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको खर्च करेंगे, तो उसका अस्तित्व हटेगा ना। कोई भी चीज हो जिसको आप इस्तेमाल करेंगे वह घटेगा, वह खत्म होगा। तो वहां पर जो गर्मी आती है वह इन्वेस्ट हो जाती है किसमें, पूरा बर्फ को गलाने में। पूरा जब बर्फ गल जाता है तो वहां पर क्या है, गर्मी का माहौल खत्म ही हो जाता है और वहां पर ठंडी का माहौल उजागर होकर के हमारे सामने। दूसरे, यह एक पर्वतीय क्षेत्र है, बर्खोयांश एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर पारा तो अपने आप घटेगा। देखिए एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। अब वह प्रश्न वर्षा, तापमान और वहां की वनस्पतियों को देख करके आप उसको हल करिएगा। अब आप इसको यह देख लीजिएगा, यह किस शहर, अगर किसी शहर के बारे में ऐसे लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर की विशेषता क्या है, ठीक है, ऐसा भी दे सकता है प्रश्न में। तो आप हमेशा यह देखिएगा यह शहर किस अक्षांश, किस देशांतर पर स्थित है, इसकी विशेषता क्या है। कहने का मतलब यह आर्कटिक वृत्त से तो नहीं गुजरा है, यह विषुवत समझ लीजिए लाइन से तो नहीं गुजरा है, यह कर्क रेखा पर है कि मकर रेखा पर है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यह सब कॉन्सेप्ट बेस है, जितने भी प्रश्न हैं ये कॉन्सेप्ट बेस हैं और इसी बेस पर वहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको अगर ना आया तो आपको यह सब प्रश्न भी नहीं आएंगे। बस इतना ही आपको हमें बताना था। और यह जनवरी माह का जो भी समताप रेखाएं हैं इसको हम समझा दिए हैं आपको। हाँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम सोच रहे हैं उनको शॉर्ट वीडियो में आपको हम समझा देंगे, और मतलब कि शॉर्ट वीडियो में रहेगा तो आप समझ भी जाएंगे और उसका आनंद भी ले पाएंगे और इससे आप रिलेट भी कर पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में इससे आप रिलेट कर लेंगे। इससे ही नहीं, जुलाई माह के तापमान या समताप रेखाएं जो गुजरी हैं उससे भी आप रिलेट कर पाएंगे और इससे जोड़ करके जितने भी प्रश्न हैं उसको आप हल कर पाएंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।